डेंगू फीवर के अंदर ज़्यादातर लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं, शुरुआत में बुखार आता है, बुखार के साथ बॉडी पेन बहुत रहते हैं, बॉडी पेन के साथ और अगर प्लेटलेट और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं 20,000 से भी नीचे और इस तरह से दाने या कहीं से नाक से ब्लीडिंग या टट्टी के रास्ते कोई ब्लीडिंग शुरू होती है तो इमीडिएटली हमें प्लेटलेट्स भी चढ़ाने पड़ते हैं। या कुछ डोनर्स ऐसे हैं जो घबराते हैं कि हम प्लेटलेट्स देंगे तो हमें कुछ दिक्कत ना हो जाए। इस तरह से हम मच्छर को देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ ये कौन सा मच्छर है और कौन फैला रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है। और जैसे जैसे गर्मियों का मौसम जाता है, बारिश का मौसम जाता है और सर्दियों की एंट्री होती है, डेंगू के मामले आने शुरू हो जाते हैं। डेंगू से कैसे बचाव करें, क्या कुछ इसका इलाज है, ये समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल में। और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर ए.एस. घई। डॉक्टर ए.एस. घई हमें बताएंगे कि कैसे इस बीमारी का से बचाव करें और क्या कुछ इसके इलाज हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो दोस्तों, डेंगू या डेंगी फीवर एक वायरल फीवर है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है इबोला वायरस का। इस इबोला वायरस से ये बीमारी इन्हीं दिनों में जब ये मौसम के अंदर नमी काफ़ी बढ़ जाती है और टेम्परेचर वेरिएशन जो है दिन के समय ज़्यादा और रात के समय कम होता है, ये वायरस काफ़ी ज़्यादा फैलता है। इस वायरस को फैलाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है मच्छर, मॉस्कीटोज़, जो कि पर्टिकुलर एक वैरायटी जो ईडीज़ इजिप्टी होती है, वही मच्छर इसको फैलाते हैं। ये पेशेंट को काटने के बाद उससे वायरस लेकर अपनी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट होते हैं, बढ़ते हैं और फिर वो जब दूसरे बंदे को काटते हैं, ये मच्छर आगे से आगे बीमारी को फैलाते हैं। डेंगू फीवर के अंदर ज़्यादातर लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं, शुरुआत में बुखार आता है, बुखार के साथ बॉडी पेन बहुत रहते हैं, बॉडी पेन के साथ उनको धीरे धीरे कई बार दाने निकल आते हैं शरीर पर, हल्के हल्के से, ये कह लीजिए बिल्कुल चकत्ते से लाल लाल रंग के पड़ जाते हैं। और फिर अगर ये तकलीफ़ और अधिक बढ़ती है तब सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, कुछ पेट के अंदर दर्द होना शुरू होता है, उल्टी होती है, साथ में लूज़ मोशन भी लगते हैं, फिर पेट में पानी आना, पित्ते की थैली में स्वेलिंग हो जाना, छाती के अंदर पानी हो जाना, ये सब इसके साइन सिम्टम हैं जो कि 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं। और बढ़ते बढ़ते बहुत ही कम परसेंटेज में पेशेंट जो हैं जो धीरे धीरे बड़े लो ब्लड प्रेशर में या शॉक में भी चले जाते हैं। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी मरीज़ को अगर नज़र आए तो उसे जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर को मिलना चाहिए। जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंच के अपना ब्लड टेस्ट करवा के देखे। अगर कहीं प्लेटलेट्स वगैरह कम हैं उसके लिए दवाई ले, और अगर प्लेटलेट और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं 20,000 से भी नीचे और इस तरह से दाने या कहीं से नाक से ब्लीडिंग या टट्टी के रास्ते कोई ब्लीडिंग शुरू होती है तो इमीडिएटली हमें प्लेटलेट्स भी चढ़ाने पड़ते हैं या खून भी हमें उन्हें देना पड़ता है। पर अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए या इससे कैसे बचा जाए, इसके बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास कहीं पर भी ये जो ताज़ा पानी है वो इकट्ठा ना होने दें। समझो बरसाती पानी है, अगर कहीं इकट्ठा है, अगर हमारे छत पे टंकियां हैं अगर वो खुली हैं, अगर ऊपर कहीं कोई डिब्बे पड़े हुए हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा है, टायर हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा है, तो उसे हम ना होने दें। अगर कहीं है भी तो उसके अंदर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तेल डालकर रखें। घर के अंदर भी मच्छर को दूर करने के लिए जो भी आप एंटी मॉस्कीटो प्रिवेंशन ले सकते हैं, चाहे वो कोई दवाइयाँ हैं, चाहे वो ओडोमॉस क्रीम है, तो चाहे कोई और चीज़, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और मच्छर के काटने से बचिए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने एक ही सवाल में मेरे कई सारे सवालों का जवाब दे दिया। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स की जैसे कि आपने बात की और आपने कहा कि 20,000 10,000 से अगर कम हो जाती है तो खतरा हो जाता है। ये प्लेटलेट्स होती क्या हैं और खून का कौन सा सेल होता है जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए, प्लेटलेट्स जो है ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है जो कि हमारे
खून के रिसाव को रोकने के लिए या शरीर में से कहीं से भी खून बहने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अगर ये प्लेटलेट्स कहीं पर भी अगर कम हो जाते हैं तो ये ब्लीडिंग चाहे नाक से, चाहे पेट से, चाहे टट्टी के रास्ते हो सकती है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर सकता है और इसकी वजह से कभी कभी मौत भी हो सकती है। सो इसलिए प्लेटलेट तो बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है हमारे खून का, जिसका कि एक नॉर्मल लेवल जो होता है वो नॉर्मल 1 से 1.5 लाख होता है और अगर वो ये 50,000 या उससे नीचे आ जाता है तो ज़रूर हर पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर एक डोनर की भी ज़रूरत होती है और कुछ डोनर्स ऐसे हैं जो घबराते हैं कि हम प्लेटलेट्स देंगे तो हमें कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटलेट्स हम सब लोग किसी को भी कभी भी दे सकते हैं। प्लेटलेट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो फिर से 12 से 24 घंटे के अंदर दोबारा से बन जाते हैं। अगर हम किसी को प्लेटलेट्स अगर डोनेट भी कर देते हैं तो जो एक नॉर्मल बंदा है वो वापस से 12 से 24 घंटे में उसके प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाएंगे। तो प्लेटलेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब किसी को भी दे सकते हैं। इवन ब्लड भी जो है, ब्लड भी अगर हम किसी को देते हैं तो ब्लड भी जो है 24 घंटे के अंदर दोबारा बन के हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए अगर किसी भी पेशेंट को कभी भी ज़रूरत हो, हर उसका रिश्तेदार, हर बंदा डोनेट कर सकता है। डॉक्टर घई, आपने सिम्टम बताया, आपने ट्रीटमेंट बताया, लेकिन अगर किसी को हो जाए डेंगू तो कितने दिन का प्रोसेस रहता है रिकवरी में और क्या एडमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए कोई ज़रूरी उसको एडमिट होना पड़े। शुरुआत के 1 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते पेशेंट को ठीक होने में लगते हैं। अगर वो घर पे रहते हुए ही अगर वो अच्छी तरह से पानी पीता रहता है, अपने कोल्ड ड्रिंक लेता रहता है, अपने जूसेस लेता रहता है और उसका हाइड्रेशन अगर ठीक रहता है और अगर सिंपल फ़ीवर है और फीवर के लिए वो सिंपल पैरासीटामॉल की टैबलेट अगर लेता रहता है तो करीब करीब 100 में से 95 पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं घर पे ही रहते हुए। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर कोई सांस चढ़ता है या अगर किसी को पेट में दर्द ज़्यादा होता है या वॉमिटिंग या लूज मोशन होते हैं या प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे आ जाते हैं, तब ज़रूर हम उनको एडमिट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने का आपने बताया कि ये खान पान रखना है और घर में माहौल कैसा होना चाहिए, क्योंकि लोग बाग जो है बहुत लापरवाही बरतते हैं। देखिए, घर में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो डेंगू फीवर का पेशेंट है बाकी सबको भी अपनी प्रिवेंशन के लिए मच्छरों से बचना चाहिए। अगर एक पेशेंट जिसके अंदर डेंगू फीवर के वायरस हैं उसी को मच्छर काट के वो दूसरे रिलेटिव्स को या दूसरे लोगों को भी दे सकता है। सो कम से कम जो दूसरे घर वाले पेशेंट्स हैं या घर वाले जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो अपने आप को मच्छरों से बचा के रखें। सर, एक और सवाल, लोग कहते हैं कि डेंगू का मच्छर रात में नहीं काटता है, दिन में ही काटता है, इस में कितनी सच्चाई है और क्या मच्छर को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये डेंगू का मच्छर है? अब देखिए, मच्छर को देखना तो हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल काम है, पर अगर ये क्योंकि जो स्टडीज़ हुई हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि हाँ बिल्कुल दिन के वक्त ये मच्छर ज़्यादा काटता है और काटने से ये बीमारी एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को फैलती है। इस तरह से हम मच्छर को देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ ये कौन सा मच्छर है और कौन फैला रहा है, पर हमें हर तरह के मच्छरों से बच के रहना चाहिए क्योंकि दूसरे भी मच्छर हैं जो मलेरिया भी फैला सकते हैं और भी कई बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से आ सकती हैं। तो हमें तो हर तरह के मच्छरों से बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, हमने डेंगू की बात की, मलेरिया भी फैलता है, डेंगू और मलेरिया में क्या कुछ डिफरेंस है और क्या कुछ सिम्टम में भी डिफरेंस है? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली मलेरिया के अंदर जो है वो जो बैक्टीरिया है दैट इज़ प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम जो उसके अंदर वाइवेक्स होता है वो इस तरह से ज़्यादा दिक्कत देता है। मलेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसमें फीवर जो है बहुत हाई ग्रेड आता है और जब तक फिर उसमें एंटी मलेरियल दवाई ना दी जाए तब तक वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। पर डेंगू फीवर ऐसा है जिसके अंदर ये एक वायरस है जो कि अपना 7 से 10 दिन लेकर अपने आप ठीक हो जाता है। आपको लोग देख रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे तो अंसारी हॉस्पिटल में किस टाइम ओपीडी में मिल सकता है? किसी भी समय, सातों दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप आकर मुझसे मिल सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर डेंगू फीवर की है या मलेरिया की है या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, हम हर वक्त तैयार हैं। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर घई जिन्होंने डेंगू मलेरिया पर हमसे बातचीत की और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।